हम केकई को बहुत दोष देते हैं महाराज, क्योंकि अगर केकई को संसार की दृष्टि से देखेंगे ना तो केकई कलंकित है, किंतु राम की दृष्टि से देखेंगे ना तो केकई का त्याग दिखाई पड़ेगा। इसलिए राम जननी शब्द से संबोधित करते हैं। जननी माने जो प्रसूति काल में गर्भ में बच्चे को रख करके और फिर उसकी पीड़ा को देखती है और झेलती है। केकई ने वैसी पीड़ा झेली है और आजीवन। कौशल्या माँ ने तो रघुकुल के राम को महाराज पैदा किया है, लेकिन केकई ने राम राज्य के राम को पैदा किया है। कई जगह कथाएं तो ऐसी हैं कि भगवान श्री राम ही खुद कहते हैं, मां आप मांग लीजिए, अगर आपने वचन में वनवास मेरे लिए नहीं मांगा तो मेरे कार्य और मेरे अवतार होने का श्रेय हेतु जो है नष्ट हो जाएगा, और उसके लिए कोप का भाजन, लोगों के लिए कलंकित होना पड़ेगा मेरे लिए लोगों के सामने। तब केकई कहती है, राम मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। ऐसी केकई। जरा विचार करें महाराज, केकई ने अपने पति को तो खोया, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए इकलौते पुत्र को भी खो दिया। भरत जी ने कभी अपने जीवन में केकई को दोबारा मां नहीं कहा। लेकिन भगवान ने जो वनवास किया है ना, ये इसलिए लिया, महापुरुष कहते हैं, जिससे भरत के प्रेम का पता चल सके। भरत का प्रेम छुपा हुआ प्रेम था, लोगों के सामने नहीं किसी को पता था। तो जिस प्रकार से समुद्र मंथन से अमृत निकला, तो लोग पूछते हैं तो फिर जहर, अमृत निकला था, 14 रत्न निकले थे, उनमें सबसे पहले जहर निकला, तो जहर कहाँ है? तो कहा जहर का विष का काम है महाराज का प्राण त्याग, और वो जो कलंक लगा है वही जहर को पीने का कार्य, शिव का कार्य केकई ने किया। आजीवन कलंक लगा। और यहां भरत जी जाते हैं कौशल्या मां के पास, रोने लगते हैं। कौशल्या मां अपने हृदय को संभालती है, वहीं पर अरुंधति वशिष्ठ खड़े हैं, रोकर कहते, मां क्या हुआ? मैं हेतु नहीं हूं मेरे भैया को वन में भेजने का। गांव के गांव मनुष्यों के घरों के साथ मनुष्यों को जलाने से जो पाप लगता है वो पाप मुझे लग जाए, अगर मेरा इतना सा भी सम्मत मां ने जो मांगा है उसमें हो तो। मुझे राजपद नहीं चाहिए था मैया। तुम्हें विश्वास ना हो तो गुरु के चरणों की सौगंध, जो गुरु और गुरु माता को मारने से हत्या का पाप लगता है, वो गुरु हत्या का पाप मुझे लग जाए, यदि मेरा मन ऐसा हो कि मैं राम जी को वन में भेजना चाहता और अपने लिए राजतिलक मांगना चाहता था। मुझे कुछ भी नहीं पता मां। बहुत प्रकार के पापों का वर्णन करते हैं। तब कौशल्या जी मुख पर हाथ रख लेती और कहती हैं, पुत्र ऐसा जो सोचेगा उसके सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, सारे पुण्य चले जाएंगे उसके जीवन से। तुम कभी ऐसा सोच ही नहीं सकते। रोने लगे। तब मां हृदय से लगाती हैं और फिर महाराज के शरीर को जो तेल में रखा था सुरक्षित, उसको सरजू के तीर पर चंदन की लकड़ियों से राजोचित दाह संस्कार करते हैं और कहा, सरजू के तीर पर महाराज का दाह संस्कार किया, मानो स्वर्ग की सीढ़ी लगा दी हो, ऐसा कार्य भरत जी के द्वारा हुआ। सरजू तीर रची चिता बनाई, जनु सुरपुर सो पान सुहाई। मानो स्वर्ग की सीढ़ी लगा दी हो। और फिर जलांजलि इत्यादि देते हैं। गुरु की आज्ञा से 10 गात्र श्राद्ध करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है, जब व्यक्ति कोई मर जाता है तो फिर उसका 10 गात्र श्राद्ध होता है।
क्योंकि शरीर तो होता नहीं उसके पास। यहां से मृत्यु लोक से लेकर के चंद्रलोक इत्यादि पार करते हुए यमलोक पहुंचता है, और उस वहां तक पहुंचने के लिए 10 दिन लगते हैं। और वो 10 दिन वहां तक पहुंचने के लिए लगने के लिए एक शरीर का निर्माण करना पड़ता है। उस शरीर के निर्माण के बाद ही वो वहां पहुंच पाएगा, नहीं तो फिर भूत प्रेत इत्यादि ये सभी बन करके रह जाएगा। इसलिए फिर 10 गात्र श्राद्ध करना होता है, जिससे उसे सूक्ष्म शरीर को रखने के लिए, जैसे हमें शरीर को रखने के लिए खाना चाहिए, जल चाहिए, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर के लिए भी जल इत्यादि चाहिए, भोजन चाहिए। तो यहां हमारा जैसा नहीं चलता, वहां सौम रस चलता है, तो वही चीज उपलब्ध करानी पड़ती है, जिससे वो शरीर धारण करके उसे आगे की गति प्राप्त हो।